ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही गई है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। हर चीज का, हर घटना का एक तय समय होता है, एक कॉस्मिक टाइमिंग होती है। किसी भी काम का अच्छा फल पाने के लिए हमें उस निश्चित समय तक धैर्य रखना ही पड़ता है। अगर हम समय से पहले जल्दबाजी करते हैं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। चलिए इसी गहरी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का दिन यानी 6 अक्टूबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नजरिए से कैसा रहने वाला है। आज की आकाशीय घड़ी हमें क्या संकेत दे रही है? आज के दिन को पूरी तरह से समझने के लिए इसके पंचांग को गहराई से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचांग ही तो आज के दिन की आत्मा है, आज के दिन का पूरा रोड मैप है। तो दोस्तों, आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 12:24 तक रहेगी और उसके तुरंत बाद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। अब आप समझिए, यह ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली संगम है। चतुर्दशी तिथि को ज्योतिष में थोड़ा उग्र माना जाता है। यह ऊर्जा को एक चरम सीमा तक, एक पीक पर ले जाती है और उसके ठीक बाद पूर्णिमा शुरू हो रही है, जो पूर्णता, दिव्यता और चंद्रमा की अधिकतम शक्ति का प्रतीक है। तो आज का दिन कैसा हुआ? दोपहर तक किसी काम को जी जान लगाकर पूरा करने का और फिर दोपहर के बाद उस काम की सफलता का, उस पूर्णता का उत्सव मनाने की ऊर्जा का दिन है। आज का नक्षत्र है रेवती। यह हमारे ज्योतिष के 27 नक्षत्रों का अंतिम यानी 27वां नक्षत्र है और यह किसी यात्रा के अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक है। रेवती के देवता हैं पूषण, जो पोषण करने वाले, हमारा मार्गदर्शन करने वाले और हर संकट से हमारी रक्षा करने वाले देवता हैं। इस नक्षत्र की ऊर्जा बहुत ही सात्विक, देखभाल करने वाली और आध्यात्मिक होती है। इसका प्रतीक मछली है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के गहरे सागर में तैरने की क्षमता को दर्शाती है। आज रेवती नक्षत्र का प्रभाव हमें एम्पैथेटिक यानी दूसरों के दर्द को समझने वाला और उनकी मदद करने वाला बना रहा है। आज दोपहर 1:13 तक वृद्धि योग है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह योग वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस योग में किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसके बाद ध्रुव योग लगेगा, जो जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और मजबूती लाता है। तो देखिए, दिन की ऊर्जा कितनी अद्भुत है। पहले वो आपको विकास करने का मौका दे रही है और फिर उस विकास को स्थिर और स्थायी बनाने में मदद कर रही है। आज दोपहर 12:24 तक वाणिज्यकरण है, जो व्यापारिक लेन देन और गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके बाद विस्तीकरण लग जाएगा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भद्रा कहते हैं। दोस्तों, भद्रा काल को ज्योतिष में किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि इसमें बाधाएं आने की आशंका थोड़ी बढ़ जाती है। और आज दिन है सोमवार का। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और हमारे मन के कारक ग्रह चंद्रमा को समर्पित है। इसलिए आज का दिन हमारी भावनाओं, मन की शांति और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष महत्व रखता है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर प्लान कर सकें और किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। आज का शुभ समय शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त से, जो सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और परमात्मा से जुड़ने के लिए अमृत के समान है। इसके बाद दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो दिन में 11:51 से 12:38 तक रहेगा। यह वो दिव्य समय है जब सूर्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप इस समय में कर सकते हैं। सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब अशुभ समय पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि हम सावधान रह सकें। आज राहुकाल सुबह 7:51 सुबह से 9:19 सुबह तक रहेगा। इस काल में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, धन का लेन देन या नई शुरुआत करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यमगंड सुबह 10:47 सुबह से दोपहर 12:14 दोपहर तक और कुलिक दोपहर 1:22 दोपहर से 3:10 दोपहर तक रहेगा।
और जैसा मैंने बताया, दोपहर 12:24 के बाद भद्रा लग जाएगी, इसलिए दोपहर के बाद कोई भी नया और मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना ही समझदारी होगी। तो पंचांग का सार यह है कि दिन का पहला भाग वृद्धि और शुभता से भरा है, लेकिन दोपहर के बाद आपको थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, यानी तुला राशि के राशिफल पर। तुला राशि वालों, आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ग्रहों का गोचर, विशेष रूप से चंद्रमा, जो हमारी सोच और भावनाओं को हर 2.25 दिन में बदल देता है, आज आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, आज चंद्रमा का गोचर पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में हो रहा है। ज्योतिष में छठे भाव को एक दुस्थान माना जाता है, यानी एक ऐसा भाव जो जीवन की चुनौतियों को दर्शाता है। यह भाव रोग, आरण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। जब मन का कोमल ग्रह चंद्रमा इस चुनौतीपूर्ण भाव में आता है, तो यह हमें जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके मन के लिए एक परीक्षा का दिन हो सकता है। छठे भाव में चंद्रमा का होना, वह भी मीन जैसी अत्यंत संवेदनशील और जल तत्व की राशि में, आपके मन को बहुत भावुक और बेचैन बना सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर बहुत गहराई से सोचने लगेंगे, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। मन में एक अनजाना सा डर या चिंता बनी रह सकती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। रेवती नक्षत्र की ऊर्जा आपको दूसरों की परेशानियों के प्रति बहुत संवेदनशील बनाएगी, और हो सकता है कि आप दूसरों का दुख देखकर खुद भी दुखी हो जाएं। आज आपको अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के बीच एक सीमा बनानी होगी, अन्यथा आप भावनात्मक रूप से बहुत थक जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन बहुत अधिक सतर्कता और कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। छठा भाव ऑफिस पॉलिटिक्स और छिपे हुए शत्रुओं का होता है। आज कोई सहकर्मी आपके काम में कमी निकालने की कोशिश कर सकता है या आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकता है। चंद्रमा के छठे भाव में होने के कारण आपको अपने सीनियर्स या बॉस से किसी बात पर असहमति का सामना करना पड़ सकता है। मेरी सलाह है कि आज किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। आज आपके द्वारा किया गया काम सेवा भाव से होना चाहिए। यह न सोचें कि आपको क्या मिल रहा है, बल्कि यह सोचें कि आप अपनी संस्था को क्या दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको मानसिक शांति देगा और आपको विवादों से बचाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन नए निवेश या विस्तार के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। छठा भाव कर्ज और बाधाओं का है। आज आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना होगा। अपने कर्मचारियों के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। उनकी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। कोई भी बड़ी डील, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या पार्टनरशिप आज के लिए टाल देना ही समझदारी होगी, विशेषकर दोपहर 12:24 के बाद जब भद्रा लग जाएगी। आज का दिन अपने मौजूदा व्यवसाय की समस्याओं को सुलझाने, आरण प्रबंधन करने और अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का है। हमारी गृहिणियों के लिए आज का दिन विशेष ध्यान देने योग्य है। चंद्रमा आपके छठे भाव में है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या, मेहनत और सेवा का भाव है। आज आपको घर के कामकाज सामान्य से अधिक थकाने वाले और बोझ की तरह लग सकते हैं। मीन राशि का भावुक चंद्रमा आपको इमोशनल रूप से वल्नरेबल बना रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपके प्रयासों को सराहा नहीं जा रहा है। परिवार के किसी सदस्य की कही कोई छोटी सी बात भी आपको गहरी चुभ सकती है। छठे भाव की ऊर्जा घर में छोटे मोटे मतभेद या बहस भी करवा सकती है, खासकर घरेलू सहायकों के साथ या जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर। मेरी आपको सलाह है कि आज हर काम को परफेक्शन के साथ करने का दबाव न लें। अपने लिए भी समय निकालें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने काम को सेवा समझकर करें, बोझ समझकर नहीं। जब आप यह सोचकर काम करेंगी कि आप अपने परिवार का पोषण कर रही हैं, तो रेवती नक्षत्र की सकारात्मक ऊर्जा आपको बल देगी। आर्थिक मोर्चे पर आज आपको बहुत संभल कर चलना होगा। छठे भाव का चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहा है। यह खर्च स्वास्थ्य पर, किसी पुरानी देनदारी को चुकाने पर या किसी कानूनी मामले पर हो सकता है। आज किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि उस पैसे के वापस आने में मुश्किल हो सकती है। निवेश के लिए तो दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खासकर शेयर बाजार जैसी सट्टेबाजी की गतिविधियों से दूर रहें। हालांकि छठे भाव का एक सकारात्मक पहलू भी है, यह प्रतिस्पर्धा में जीत दिलाता है।
यदि आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है तो थोड़ी अतिरिक्त मेहनत और बातचीत से आज वह आपको वापस मिल सकता है। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। छठे भाव की संघर्ष की ऊर्जा आपके और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस और तकरार करवा सकती है। इसका कारण कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, बल्कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लेकर असहमति हो सकती है। मीन राशि का भावुक चंद्रमा गलत फहमियों को बढ़ा सकता है। आज एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठे भाव की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक सेवा भाव में बदलें। अपने जीवन साथी के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें खुशी मिले। यह आपके रिश्ते में मधुरता लाएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा नाजुक है। आपके मन में अपने रिश्ते को लेकर असुरक्षा की भावना आ सकती है। आपका पार्टनर व्यस्त हो सकता है और आपको समय नहीं दे पाएगा, जिसे आप गलत समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन में बहुत स्पष्टता रखें। किसी भी शक को अपने मन में घर न करने दें। शांत मन से बात करके किसी भी गलतफहमी को दूर करें। आज अपने रिश्ते में धैर्य की परीक्षा हो सकती है। पारिवारिक माहौल में आज थोड़ा तनाव रह सकता है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। छठा भाव ननिहाल पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां से कोई चिंताजनक खबर आपको मिल सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कही कोई बात परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है। शांति बनाए रखने का प्रयास करें और घर के मामलों को सुलझाने में एक सेवक की भूमिका निभाएं। स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। छठा भाव सीधे तौर पर रोग का भाव है और मन का कारक चंद्रमा यहां स्थित है। यह मनोदैहिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, यानी तनाव और चिंता के कारण शारीरिक समस्याएं होना। पेट में संक्रमण, अपच या जल जनित रोगों का खतरा रहेगा। चूंकि चंद्रमा मीन राशि में है जो पैरों को नियंत्रित करती है, इसलिए पैरों में दर्द या सूजन की समस्या भी हो सकती है। आज बाहर के भोजन से परहेज करें, स्वच्छता का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम करें। विद्यार्थियों को आज अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मन में तरह तरह के विचार आएंगे और पढ़ाई से ध्यान भटकेगा। लेकिन छठे भाव का एक बहुत बड़ा सकारात्मक गुण है, यह है प्रतिस्पर्धा में सफलता। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ऊर्जा का सही उपयोग करें। अपने आलस्य और भटकाव को अपना शत्रु समझें और उस पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लें। कठिन विषयों का अभ्यास करें। आपकी मेहनत आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे ले जाएगी। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह दिन एक समतल राजमार्ग की तरह नहीं है, बल्कि इसमें कुछ स्पीड ब्रेकर और मोड़ हैं। यह दिन आपको अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए कह रहा है जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपके दैनिक कर्तव्य और आपके संबंध। यह दिन आपको धैर्य, सहनशीलता और सेवा की भावना का महत्व सिखाने आया है। चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, लेकिन आपके पास उनसे निपटने की क्षमता भी है। दिन का पूर्वार्ध फिर भी बेहतर है, लेकिन दोपहर के बाद हर कदम सोच समझ कर उठाएं। और अब वक्त है आज की महासूचना का। आज की महासूचना यह है कि आज चुनौतियों को समस्या नहीं, बल्कि शुद्धि का अवसर समझें। छठा भाव शुद्धिकरण का भी होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे हमारे अहंकार को, हमारी गलतियों को और हमारे नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने के लिए आती हैं। आज जो भी चुनौती आए उसे बोझ न समझें। यह ब्रह्मांड का एक तरीका है आपको आंतरिक रूप से और अधिक स्वच्छ और मजबूत बनाने का। इस दृष्टिकोण से आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अब बात करते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपायों की, जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और आपकी मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करेंगे। इन उपायों के पीछे का ज्योतिषीय तर्क भी समझिए। पहला उपाय है भगवान शिव का अभिषेक। आज सोमवार है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। आपका चंद्रमा आज छठे भाव में पीड़ित है, जिससे मन में विष के समान नकारात्मक विचार आ सकते हैं। भगवान शिव नीलकंठ हैं, जिन्होंने विष को धारण किया था। आज शाम के समय या सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ दाने अक्षत मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। यह उपाय आपके मन के विष को शांत करेगा और आपको मानसिक बल प्रदान करेगा।
दूसरा उपाय रेवती नक्षत्र और मीन राशि से जुड़ा है। चंद्रमा आज मीन राशि और रेवती नक्षत्र में है। मीन राशि का प्रतीक मछली है और रेवती नक्षत्र का संबंध भी जल और पोषण से है। आज अगर संभव हो तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यह उपाय मीन राशि में स्थित चंद्रमा को अत्यंत प्रसन्न करता है और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करता है। यह एक प्रकार की सेवा है जो छठे भाव की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। और तीसरा उपाय है चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र। मन की अत्यधिक बेचैनी और घबराहट को तुरंत शांत करने के लिए रात को सोने से पहले शांत स्थान पर बैठकर चंद्रमा के तांत्रिक मंत्र ओम श्राम श्रीय श्रोम सह चंद्रमसे नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। इस मंत्र में चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने की अद्भुत शक्ति है जो आपको छठे भाव के नकारात्मक प्रभावों से बचाएगी। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज का दिन एक बेहतर और अधिक सजग तरीके से जीने की दिशा मिलेगी। याद रखिए, ग्रह आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपके जीवन की नाव की पतवार आपके ही हाथों में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक ज्योतिषीय जानकारी लाते रहें। आपका दिन शुभ हो। परमात्मा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।